तो वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। ये क्लास 10th का बैच है हमारे पास। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सम एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री। एक क्लास हमारी हो गई थी लास्ट क्लास, इसके कंटिन्यूशन में आज हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, सम एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री के लिए इस चैप्टर की खास बात क्या है कि आपको इसकी लैंग्वेज पढ़नी बहुत जरूरी है क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको लैंग्वेज अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाती है तो क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे। तो लास्ट क्लास में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैंने आपको दिए थे कि डायग्राम बनाना कैसे होता है, कौन सा एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, कौन सा एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, ठीक है, कौन सा एंगल बड़ा होगा, कौन सा एंगल छोटा होगा। इसके ऊपर बेस काफी सारी बातें मैंने लास्ट क्लास में कर दी थी। इसके ऊपर बेस आप कुछ क्वेश्चन करते हैं बेटे। क्वेश्चन है हमारे पास, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग इज 60 मीटर हाई एट 30 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज रेस्पेक्टिवली। दोबारा पढ़ते हैं बेटे। The angle of elevation and depression for the top and bottom of a tower from the top of a 60-meter high building are 30 degrees and 60 degrees respectively। ये कहना चाहता है बेटे, एक टावर है हमारे पास और एक बिल्डिंग है हमारे पास। ये बेटे क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। सर एक में क्वेश्चन दिखा दो पूरा। ये बेटे क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन of the top and bottom of a tower from the top of a building 60 मीटर हाई। यानी कि एक बिल्डिंग है हमारे पास 60 मीटर हाई। यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इसका टॉप का, सी डी इज अ टावर, और एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका बॉटम का। ठीक है बेटे, समझ आया बच्चे क्वेश्चन? ठीक है बच्चों, ये कहना चाहता है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन और द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर, और द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर। ठीक है बच्चे, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई। एक बिल्डिंग है हमारे पास, ए बी है बिल्डिंग, लिख देता मैं, ए बी इज अ बिल्डिंग और हाइट इज गिवन टू बी इक्वल टू 60 meters, सी डी इज अ टावर। ठीक है बेटे, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन दे रखा है हमारे पास। सर ऐसा कोई रूल नहीं होता कि बिल्डिंग बड़ी होगी और टावर छोटा होगा बिल्डिंग से। एंगल ऑफ एलिवेशन बोला हुआ ना, एलिवेशन बोला हुआ है तो इसका मतलब टावर बड़ा होगा। इसने बोला ना एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना बेटे, जब एलिवेशन बोला है इसने, ठीक है ना बच्चे, तो इसने एंगल ऑफ एलिवेशन बोला हुआ है तो वो इसके ऊपर देखेगा तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा बेटे। समझ आया बच्चे? ठीक है बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर। एक टावर है हमारे पास सीढ़ी, ठीक है बेटे, ये वाले पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 30 डिग्रीज और एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है हमारे पास 60 डिग्रीज। ठीक है बच्चे, कर विद find the difference between the height of the two building and the tower, also find the distance between them। एक तो हमारे को इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है और डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस का मतलब ये वाली हाइट निकालनी पड़ेगी। ये 60 हो जाएगा हमारे पास, बोलो बच्चों, ये भी 100, ये भी 100 हो जाएगा। ये चीज समझ में आएगी नहीं है, बताओ, बोलो बेटे, कोई भी शिकायत हो तो बताओ प्लीज। क्वेश्चन समझ में आया बेटे? क्या करेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल ए ई सी, tan 30 डिग्री कितना आएगा बेटे? इन ट्रायंगल ए सी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए सी ई अपॉन में ए आ जाएगा। दैट इज h अपॉन x, 1/√3 इज इक्वल टू h by x इज इक्वल टू √3h। बोलो बेटे, x इज इक्वल टू √3h इन ट्रायंगल AED।
एन ट्रायंगल AED, जहां से अगर आप लोग देखोगे इस वाले ट्रायंगल के अंदर tan 60 डिग्री कितना आ जाएगा हमारे पास, 60 अपॉन में AE हो जाएगा, DE अपॉन में AE आ गए बेटे, बोलो बच्चों। यस। कोई शिकायत किसी बच्चे को, tan 60 का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। 60 कितना आ जाएगा हमारे पास, x√3 बेटे, x में उठा करके डाल देंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, 60 इज इक्वल टू √3h इंटू √3, x की वैल्यू डाल दी हम लोगों ने √3h, तो 60 आ जाएगा हमारे पास 3h के बराबर, h कम्स आउट टू बी इक्वल टू 20 मीटर। ये डिफरेंस ऑफ देयर हाइट्स आ गया, x निकालना था, x कितना आएगा हमारे पास, √3h प्लस 20 √3 मीटर। मुश्किल तो नहीं है बेटे, हाँ जी बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटे, ये सब बच्चों का समझ में आया बेटे, बोलो बच्चों, बोलो बच्चों। ऊपर वाला क्वेश्चन सब बच्चों को समझ में आ गया था क्या, यस और नो प्लीज, यस। बोलो बेटे। यस। गर्मित गर्मित, अर्नव जुमन, आदित्य बासु, कोई शिकायत बेटे, तेरा कैसा मान गया? आपका ऐशा, ये बात की है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ मैन ऑन अ क्लिफ observes a boat at an angle of depression of 30 degrees which is approaching the shore of the point. A man on a cliff observes a boat at an angle of depression of 30 degrees which is approaching the shore to the point immediately beneath the observer. ये कहना चाहता है हमारे पास एक क्लिफ है, ठीक है, उसने एक बोट को देखा 30 डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन पे, ठीक है बेटे, 30 डिग्री के 30 डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन पे से बोट को देखा सी पे, ठीक है बच्चों, समझ में आया। A man on a cliff observes a boat at an angle of depression of 30 degrees which is approaching the shore to the point immediately beneath the observer with a uniform speed. 6 minutes later, 6 मिनट के बाद, the angle of depression of the boat is found to be 60 degrees. मैंने कहा 6 मिनट के बाद at the boat reaches at a point D, ठीक है बच्चों, उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो हमारे पास 60 डिग्रीज आ गए उनके, यानी ये वाला एंगल 30 डिग्रीज हो जाएगा, ये वाला एंगल 60 डिग्रीज हो जाएगा, और ऐसा ट्रैवल करने में उसको 6 मिनट्स का टाइम लगा, ये टाइम दे रखा है, ठीक है। डिस्टेंस में x यूनिट मानूंगा इसको, देखते हैं क्या बोला हुआ है। By the total time taken by the boat to reach the shore, टोटल टाइम बताना है आपको, कितना टाइम इसको लगेगा। ये h मान लिया, इसको y मान ले बेटे, बोलो बच्चों, तो h मान लिया, इसको y मान लिया। इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD tan 60 is equal to h by y, समझ आ रहा है बेटे, tan 60 डिग्री कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर आ जाएगा बेटे, दिस इज इक्वल टू √3, h हो जाएगा √3 y के बराबर, ठीक है बच्चों, समझ में आया। कोई भी शिकायत है किसी बच्चे को तो बताओ प्लीज, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन x पर y आ जाएगा बेटे, h अपॉन x पर y आएगा बेटे,
tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा √3h इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है बच्चे, h की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पर, √3 इंटू √3y एक्स प्लस वाई, डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, x कम्स आउट टू बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द। अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से देखिए। एक्स और वाई का मुझे रिलेशनशिप चाहिए था, जैसे यूनिटरी मेथड होता है वैसे यहाँ पर है कि एक्स यूनिट का डिस्टेंस ट्रैवल करने में इसको 6 मिनट लगेगी, तो मुझे बताना है वाई यूनिट का डिस्टेंस ट्रैवल में इसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है ना, बाद में हमारे को इसका टोटल टाइम टेकन निकालना है, ठीक है कि नहीं। अब देखोगे इन ट्रैवलिंग एक्स यूनिट्स, टाइम टेकन कितना होगा 6 मिनट्स। इन ट्रैवलिंग 1 यूनिट, टाइम टेकन कितना हो जाएगा 6/x मिनट्स। इन ट्रैवलिंग y यूनिट्स, टाइम टेकन कितना हो जाएगा 6/x इंटू वाई। और एक्स और वाई का रिलेशनशिप क्या है हमारे पास, ये बोला ये हो जाएगा बेटे हमारे पास 6/x, एक्स की जगह 2y डाल देंगे, ठीक है, एक्स की जगह हम 2y डाल देंगे, 2y इंटू वाई, इट कम्स आउट टू 3 मिनट्स। फिर वाई यूनिट का डिस्टेंस ट्रैवल करने में 3 मिनट लगे, तो टोटल टाइम टेकन कितना लगेगा बेटे, टू ट्रैवल एक्स पर वाई यूनिट डिस्टेंस इज 9 मिनट्स। समझ आया। सब बच्चों को समझ में आया बेटा, ये दोबारा बताऊं। और मान लीजिए दोबारा बताते हैं वाला। क्वेश्चन कहता है अ मैन ऑन अ क्लिफ ऑब्जर्व्स अ बोट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। एक बंदा बेटा ए पे है, उसने देखा एक बोट आ रही है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्रीज है बेटा हमारे पास, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्रीज है। कहता 6 मिनट्स के बाद उसने देखा बोट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था हमारे पास वो 60 डिग्री हो गया। ठीक है बेटे, बोट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था 6 मिनट्स के बाद, जब मान लेते हैं बोट जो है इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है बेटा, वर्ड से क्लिफ आ रही है, तो उसने देखा एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 60 डिग्री हो गया। तो अपने बताना है कि जब ये बोट यहाँ से फिर यहाँ तक पहुंच जाएगी तो टोटल टाइम कितना होगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, हमने इसकी हाइट मानी है h यूनिट्स, इस डिस्टेंस को माना है y यूनिट, और इस डिस्टेंस को मैंने माना है x यूनिट्स। ठीक है बच्चों, इस ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे ए डी बी के अंदर हम लोग। तो tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा हमारे पास, tan 60 डिग्री आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, दैट इज h अपॉन y के बराबर आ जाएगा बेटे। tan 60 का मतलब होता है हमारे पास √3, तो h/y इज इक्वल टू √3, तो h कम्स आउट टू बी √3y, h कम्स आउट टू बी √3y। यहाँ तो कोई शिकायत किसी बच्चे को। इस वाले ट्रायंगल के अंदर अगर देखेंगे ए बी सी वाले ट्रायंगल के अंदर tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, tan 30 डिग्री हो जाएगा हमारे पास h अपॉन में x प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटे, तो √3h कितना हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई, h की वैल्यू उठा करके डाल देंगे, √3y। ठीक है, हो जाएगा √3 इंटू √3y का मतलब ये आ जाएगा 3y, दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई, 3y आ गया x प्लस वाई, तो यहाँ पर ले जाएंगे, दिस इज 2y इज इक्वल टू x। ठीक है बेटे, अब मैं कहना चाहता हूँ x यूनिट का डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया था, ठीक है आदित्य, x यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसको 6 मिनट्स का टाइम लगा। ठीक है, इन ट्रैवलिंग x यूनिट्स, टाइम टेकन है 6 मिनट, यूनिटरी मेथड कर रहे हैं, तो 1 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल करने में 6/x मिनट्स का उसको टाइम लगेगा। ठीक है, तो y यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा 6/x इंटू वाई, एक्स की वैल्यू डाल देंगे, दिस इज ट्वाइस ऑफ वाई, हमारे पास क्या हो जाएगा 6/2y इंटू वाई, वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, इट कम्स आउट टू बी 3 मिनट्स। ये टोटल टाइम टेकन निकालना है, तो टोटल टाइम टेकन एक्स प्लस वाई यूनिट्स पर डिस्टेंस ट्रैवल करने का कितना हो जाएगा हमारे पास 9 मिनट्स। समझ आया। कोई शिकायत किसी बच्चे को बेटे, बल्कि बेटे कोई शिकायत। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
समझ आ रहा है या नहीं बताओ बेटे। अर्नव देवन, ठीक यस है बेटे। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बेटे। ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75-meter हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल the angle of depression of the two ships are 30 degrees and 45 degrees. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, and the distance between the two ships. Question समझ में आया बेटे। क्वेश्चन ये कहता है, एक लाइट हाउस है बेटा हमारे पास, दो शिप है सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75-meter हाई लाइट हाउस। दिस इज गिवन टू बी 75-meter हाई लाइट हाउस, ठीक है बच्चे, फ्रॉम द सी लेवल। द एंगल ऑफ डिप्रेशन of the two ships are 30 degrees and 48 degrees. दो शिप्स आ रहे हैं बेटे, उनका एंगल ऑफ डिप्रेशन दे देगा 30 डिग्रीज एंड 48 डिग्री। अगर आपको याद हो, जब शुरू शुरू में लास्ट क्लास में जो थी, तो मैंने आपको बताया था इस टाइप के जब क्वेश्चन होते थे एंगल कैसे देते हैं, याद हो। ये वाला 30 डिग्रीज हो जाएगा, ये वाला एंगल 48 डिग्रीज हो जाएगा। यानी ये वाला एंगल 30 डिग्रीज आ गया, ये वाला एंगल 48 डिग्रीज आ गया। जो चीज पास होती है तो मैंने कहा था उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा हो जाएगा ना बेटे। If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. यानी कि हमारे पास x निकालना है बेटे। इसको मैं y मान लूं बेटे, इसमें मैंने y माना है, y इज अ फिक्टिशियस मेंबर। फिक्टिशियस मेंबर का मतलब ऐसा मेंबर जो मैंने खुद इंट्रोड्यूस किया है। मेरा टारगेट उसको एलिमिनेट करने का होगा, यानी कि हटाने का होगा। पहले क्या करते हैं, इन ट्रायंगल एबीडी देखते हैं बेटे। पेपर में लिखना पड़ेगा, एबी इज द लाइट हाउस ऑफ हाइट 75 meters है ना। सी एंड डी आर द पोजीशन ऑफ द टू शिप्स, देयर एंगल ऑफ डिप्रेशन आर 30 डिग्रीज एंड 45 डिग्रीज रेस्पेक्टिवली। सारी बातें लिखनी पड़ेगी तो क्वेश्चन में देंगे। इन ट्रायंगल एबीडी tan 45 इज इक्वल टू AB अपॉन में BD, ठीक है बच्चे। 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन में y, y आ जाएगा 75 मीटर्स, ठीक है। tan 45 इज इक्वल टू AB अपॉन में BD, h अपॉन 75 अपॉन y व्हिच इज इक्वल टू 1, ठीक है बेटे। अब करते हैं इन ट्रायंगल ABC। tan 30 डिग्रीज इज इक्वल टू AB अपॉन में BC। tan 30 डिग्रीज इज इक्वल टू, tan 30 डिग्रीज कितना आ जाएगा बेटे हमारे पास, दिस इज AB अपॉन में BC। tan 30 डिग्रीज 1/√3, h is 75 और x तो y की वैल्यू डाल देंगे। x plus y इज इक्वल टू 75√3 बेटे। मुश्किल तो नहीं है बेटे। 1.732 -1 मल्टीप्लाई कर लोगे, मैं बताऊँ, ठीक है। कितना आया, 54.74। एक मिनट, बैकअप ले लीजिए। समझ आ गया था आपको। tan 30 डिग्रीज इज इक्वल टू 75 अपॉन x plus y, x plus y इज इक्वल टू 75√3,
x comes out to be 75 root 3 minus 1 54 पॉइंट कितना है 75 ठीक है बच्चों मुश्किल तो नहीं है बोलो बच्चों बोलो बच्चों यस और नो समझ आ रहा है कि नहीं यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे पास जरा क्वेश्चन नहीं हो रहा है नहीं इनको पता नहीं आ रहा क्या नहीं सर वो लोडिंग दिखा ठीक है बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टू शिप्स आर अप्रोचिंग अ लाइट हाउस फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन देखिए हमारे पास अभी लाइट हाउस है ठीक है बच्चे दो शिप्स आ रहे हैं अप्रोचिंग द लाइट हाउस इन द अपोजिट डायरेक्शन ठीक है बच्चों two ships are approaching a lighthouse from the opposite directions. The angle of depression of the two ships from the top of a lighthouse are found to be 30 degrees and 45 degrees respectively. तो एक का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्रीज है एक का 48 डिग्रीज है बेटे समझ में आया बेटे two ships are approaching a lighthouse from the opposite directions. The angle of depression of the two ships from the top of a lighthouse are 30 degrees and 45 degrees respectively. Obviously जो दूर है उसको मैंने 30 डिग्रीज मान लिया जो पास आ रहा है उससे मैंने 45 डिग्रीज मान लिया है The distance between the two ships is given to be 100 meters. In total जो distance है हमारे पास इसका मतलब ये जो है 100 meters का है देखिए अगर मैं इसको x मान लेता हूँ 100 मास ऑफ x आ जाएगा बेटे ठीक है फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस यानी कि आपको इसकी जो हाइट निकालनी है फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस ठीक है बच्चों पहले देखते हैं हम लोग इन ट्रायंगल एबीसी tan 45 degrees is equal to AB upon BC. This is 1 is equal to H upon X. It implies that X comes out to be equal to H. यहाँ तक तो कोई मुश्किल नहीं है ठीक है बच्चों यहाँ तक तो कोई 100 by root 3 plus 1 देखते हैं बेटे शाबाश इन ट्रायंगल ए बी डी करेंगे बेटे इन ट्रायंगल ए बी डी करेंगे tan 30 डिग्रीज इज इक्वल टू ए बी अपॉन में बी डी tan 30 डिग्रीज इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी सर 1 by root 3 की वैल्यू क्या है ए बी इज एच सर इसमें कौन है बेटे इसमें रूट 3 की वैल्यू क्या है रूट 3 की वैल्यू 1.732 गर्भित रूट 3 की वैल्यू 1.732 बेटे ओके ठीक है tan 30 डिग्री कितना आ जाएगा ए बी अपॉन में बी डी ए बी इज एच बी डी कितना था बेटे हमारे पास 100 मास ऑफ एक्स ध्यान से देखना एक्स की जो वैल्यू है हमारे पास ये भी हमारे पास एच के बराबर आ गई है बेटे ये 100 मास ऑफ एक्स
इज इक्वल टू एच √3 100 हो जाएगा एच टाइम्स ऑफ √3 + 1, तो एच आ जाएगा 100 अपॉन में √3 + 1। इसको रैशनल कर लो आप लोग। 100 अपॉन में 3 - 1 √3 - 1 1.732 - 1 50 इंटू 0.732। ठीक है बेटे, (36.6 मीटर्स). मुश्किल तो नहीं है बेटे, बोलो प्लीज। सब बच्चों को समझ में आया बेटे? तो बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, बताओ बेटे। एक दो चीजें करवा रहा हूँ, हॉट्स के कुछ क्वेश्चन हैं, अब शायद सिलेबस में नहीं है, तो क्वेश्चन अच्छे हैं, बाई चांस अगर आ गए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटे, फिर भी करवा देता हूँ मैं, ठीक है। स्क्रीन नजर नहीं आ रही क्या? इसको क्या हो गया आज ऐप को? नहीं सर। आज कुछ हो गया है ऐप को। हाँ जी बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ इट आर ऑब्जर्व टू बी अल्फा एंड बीटा। ये हमने इस टाइप का क्वेश्चन अभी किया था। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, ठीक है बच्चे, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ इट, दोनों शिप जो है इसके अपोजिट साइड पे हैं। ठीक है बेटे, इनका एंगल ऑफ जो डिप्रेशन दे रखा है हमारे पास, वो अल्फा एंड बीटा दिया हुआ बेटे। मान लेते हैं एक का एंगल वैल्यू डिप्रेशन अल्फा आ गया, तो ये भी अल्फा आ जाएगा। ये बीटा आ गया तो बीटा आ जाएगा बेटे। ठीक है बच्चों, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ इट आर फाउंड टू बी अल्फा एंड बीटा। द हाइट ऑफ द लाइट हाउस बी एच मीटर्स, जो हाइट है वो एच मीटर्स है। एंड द लाइन ज्वाइनिंग द शिप्स passes through the foot of the lighthouse show that the distance between the ship is this one। इसको मैं x मान लेता हूँ बेटे, तो y मान लेते हैं, तो हमारे को बेसिकली x + y का रिजल्ट जो है वो प्रूफ करना है। ठीक है बेटे, जो भी रिजल्ट मुझे प्रूफ करना है वो डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स है, यानी कि मुझे x + y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है हर्षित, हर्षित समझ आ रहा है बेटे? देखो बच्चे, इन ट्रायंगल ए बी सी tan अल्फा कितना आएगा बेटे? क्या बेटे? सीधा सीधा क्वेश्चन है, मुश्किल आता ही नहीं है। h/x हो गया, मुझे x निकालना है, तो x कितना हो जाएगा हमारे पास? h/tan अल्फा। ठीक है बच्चों, tan अल्फा का मतलब क्या आएगा बेटे हमारे पास? tan अल्फा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, h/x आ जाएगा बेटे हमारे पास। मेरे को तो x + y निकालना है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? h/tan अल्फा। ठीक है, ऐसे ही इन ट्रायंगल ए बी डी,
tan beta is equal to AB upon BD. It is h by y. Sorry. So हमारे को CD की लेंथ निकालनी है बेटे. CD is equal to x by y, that is h by tan alpha, h by tan beta, 1 upon tan alpha plus 1 upon tan beta. Tan beta plus tan alpha. tan alpha tan beta. ठीक है बेटा, ये CD की लेंथ मुझे निकालनी थी. CD का जो फॉर्मूला हमारे को डेराइव करना था वो आ गया. CD इज इक्वल टू h टाइम्स ऑफ tan alpha प्लस tan beta इंटू tan alpha इंटू tan beta. क्या हो जाएगा हमारे पास? CD इज इक्वल टू h टाइम्स ऑफ tan alpha प्लस tan beta अपॉन में tan alpha tan beta. मुश्किल तो नहीं है बेटे? समझ आया सब बच्चों को? बताओ बच्चों. Yes, sir. कोई भी शिकायत है किसी बच्चे को तो बताओ प्लीज. स्क्रीन नजर आ रही है कि नहीं? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h meters above a lake is given to be alpha. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h meters above a lake. एक लेक दे रखी बेटे, ठीक है. ठीक है बच्चे, और एक क्लाउड है. द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड from a point h meters above a lake is given to be alpha. At AB is at a height, C is a position of a cloud. जहाँ से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारे पास, दिस इज गिवन टू बी इक्वल टू अल्फा. क्वेश्चन समझ में आया? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड from a point h meters above a lake is given to be alpha, and the angle of depression of its reflection, angle of depression of its reflection in the lake is given to be beta. यानी कि सी वाले जो सी जो पोजिशन ऑफ अ क्लाउड जो है, इसके रिफ्लेक्शन यहाँ पर कहीं आएगी. इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो दे रखा है वो हमारे को बीटा दिया हुआ है. इसको मैं सी डैश मान लेता हूँ, ठीक है ना बेटी. बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ, होगा क्या बेसिकली, अगर हाइट ऑफ अ क्लाउड जो है हमारे पास, ये कैपिटल एच है हमारे पास, तो उसका मतलब ये भी तो कैपिटल एच हो जाएगी ना बेटी. इसको अगर मैंने स्मॉल एच अगर माना है तो इसका मतलब स्मॉल एच हो जाएगा. बोलो बेटे, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सी कितना हो जाएगा? कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच. इसको मैं एक्स अगर मान लेता हूँ, ये वाला भी एक्स आ जाएगा बेटे. क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो बच्चों. एक पॉइंट ए है जिसकी हाइट हम स्मॉल एच मीटर मान लेते हैं, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड इज गिवन टू बी इक्वल टू अल्फा. इसकी जो रिफ्लेक्शन पड़ेगी लेक में, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है हमारे पास बीटा. ठीक है गर्वित, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज गिवन टू बी इक्वल टू बीटा. ठीक है बेटे. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h meters above a lake is given to be alpha,
एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज गिवन टू बी बीटा। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड, ये मुझे हाइट ऑफ द क्लाउड जो है प्रूव करनी है। कैपिटल एच जो है, बेसिकली मुझे कैपिटल एच निकालना है बेटे। क्वेश्चन सब बच्चों को समझ में आया? ये एक्स मैंने खुद इंट्रोड्यूस किया है, इसे कहते हैं फिक्टिशियस मेंबर। मेरा टारगेट इस फिक्टिशियस मेंबर को हटाने का होगा। क्या करेंगे बेटे, देखते हैं जैसे इन ट्रायंगल ए ई सी, हम सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल के अंदर देखते हैं, ठीक है बेटे। इन ट्रायंगल ए ई सी, मेरा टारगेट क्या है, कैपिटल एच निकालना है ना बेटे। तो टेन अल्फा किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, टेन अल्फा आ जाएगा सी ई अपॉन में ए ई। That's big H minus small h by tan alpha. तो टेन अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच अपॉन में एक्स। मेरा टारगेट क्या था, कैपिटल स्मॉल एक्स को हटाना, तो एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, एच माइनस स्मॉल एच अपॉन में, या तो कोई भी शिकायत है किसी बच्चे को तो बताओ। ठीक है हर्षित, टेन अल्फा कितना आ जाएगा बेटे हमारे पास, tan ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो tan अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच अपॉन में एक्स। अब बात करते हैं इस ट्रायंगल ए ई सी डैश के बारे में, ठीक है बेटे। बात करेंगे ए ई सी डैश वाले ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। इस ट्रायंगल के बारे में हम लोग बात करते हैं, इन ट्रायंगल ए ई सी डैश, ठीक है बच्चों। आदित्य, समझ में आ रहा है बेटे? हाँ जी सर। टेन बीटा कितना हो जाएगा बेटे, टेन बीटा हो जाएगा हमारे पास इस परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, दैट इज ई सी डैश अपॉन में ए ई सी डैश अपॉन में ए ई। यहां से देखिएगा ई सी डैश कितना हो जाएगा बेटे, ई सी डैश हो जाएगा दिस इज कैपिटल एच स्मॉल एच, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, एच प्लस स्मॉल एच हो जाएगी बेटे। यस और नो, हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच, एच प्लस स्मॉल एच अपॉन में एक्स आ जाएगा बेटे। बोलो बच्चों, इस परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो जाएगा हमारे पास टेन बीटा, ठीक है गर्वित। जैसे एक्स कितना आ जाएगा बेटे, एच प्लस स्मॉल एच अपॉन में टेन बीटा, दोनों एक्स के बराबर है बेटे, इनको कंपेयर कर देंगे। क्या हो जाएगा, एच माइनस एच अपॉन टेन अल्फा, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच, टेन बीटा आ गए बेटे। बोलो बच्चों, एच माइनस, ठीक है बेटे, कैपिटल एच निकालो बेटा। क्या आएगा हमारे पास, हाँ शिप ऐप पसंद कर रही है, सब गायब हो गया। क्या आएगा हमारे पास, दिस इज एच प्लस एच स्मॉल एक्स किसके बराबर आ गया था बेटे, ठीक है बच्चों, फ्रॉम वन एंड टू, समझ आ रहा है बेटे। एच माइनस स्मॉल एच अपॉन टेन अल्फा, तो एच प्लस स्मॉल एच अपॉन में टेन बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटे, एच प्लस स्मॉल एच टेन अल्फा, एच टेन बीटा माइनस स्मॉल एच टेन बीटा,
कैपिटल एस tan अल्फा, स्मॉल एस tan अल्फा। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया कि नहीं आया? आदत नोट कर लिया? tan अल्फा प्लस tan बीटा फॉर्म में tan बीटा मास tan अल्फा। दोबारा समझाओ बेटे, आदिया समझ आए बच्चे? सर आगे ही वाला। कोई शिकायत किसी बच्चे को? आदित्य शर्मा, आद्या सिंह, शिवम, फलकीन बेटे कोई शिकायत? तेजस बत्रा कोई शिकायत बेटे? तेजस टाइम पे आया करो बेटे प्लीज, है ना? आगे चलें क्या? सर एक बार लास्ट स्टेप दिखा दो प्लीज। दिखा दो बेटे। नजर आ रहा है कि नहीं? और जैसे आपको कुछ हो गया है पता है? नोट कर लो बेटे। सर हो गया। ठीक है बेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, राउंड बैलून ऑफ रेडियस आर सबटेंड्स एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। एक राउंड बैलून है बेटा हमारे पास, राउंड बैलून ऑफ द रेडियस आर सबटेंड्स एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। एक ऑब्जर्वर है बेटे, उसकी आंख पे जितना एंगल ये ऑब्जर्व सबटेंड कर रहा है, दिस इज गिवन टू बी इक्वल टू अल्फा। समझ आया? और राउंड बैलून ऑफ रेडियस आर subtends an angle alpha at the eye of the observer while the angle of elevation of its center is given to be beta। क्वेश्चन कहता है इसका सेंटर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बेटा, लेट सी विद द सेंटर, सी विद द एल्टीट्यूड, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बोला हुआ है, दिस इज गिवन टू बी इक्वल टू बीटा। रेडियस हमारे पास स्मॉल आर दे रखी है। ठीक है बेटे, कहता है राउंड बैलून है हमारे पास, राउंड बैलून of radius r subtends an angle alpha at the eye of the observer while the angle of elevation of its center is given to be beta। Prove that the height of the center of the balloon, यानी कि मुझे CM निकालना है बेटे। आपको मालूम होगा होना चाहिए, टेंजेंट टू सर्कस में हम लोगों ने पढ़ा था। आप कहते हो तो मैं प्रूफ कर भी दूंगा, अगर करना भी चाहो तो कर भी सकते हो। आपको सिखा देता हूँ, चलो ये क्या आप मान लेते हैं इसको, इसको हम मान लेते हैं डी, इसको मान लेते हैं ई। वैसे तो हमने टेंजेंट टू सर्कल में पढ़ा था, जब कभी टेंजेंट सर्कल ड्रॉ करते हैं, देन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेंटर इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ बोथ द एंगल्स। याद है? यस सर। प्रूफ करना चाहो प्रूफ कर भी सकते हैं कि इन ट्रायंगल ओ सी ई एंड ट्रायंगल ओ सी डी। ठीक है बेटे, इन ट्रायंगल ओ सी ई एंड ट्रायंगल ओ सी डी, एंगल ओ ई सी और डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ओ ई सी और एंगल ओ डी सी और एंगल 90 डिग्रीज आ गए बेटे। ओ सी ई इज इक्वल टू सी डी,
being the radius of a circle, and OC is equal to OC common. OC is equal to OC common. So by right angle hypotenuse side congruences, triangle OCE is congruent to triangle OCD. OCE वाला जो ट्रायंगल है, OCE वाला जो ट्रायंगल है, OCD वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। समझ आया बेटे? OCE वाला जो ट्रायंगल है, OCD वाला ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो मेरा क्लेम है कि ये वाला एंगल जो है अल्फा/2 और ये वाला एंगल अल्फा/2 हो जाएगा बेटे। यानी कि एंगल COE COD के बराबर आ जाएगा। अल्फा/2 बोलते हैं बेटा इसको। ये हमारे पास स्मॉल आर दिया हुआ है, ठीक है बेटे, ये हमारे पास स्मॉल आर दिया हुआ है। OC की लेंथ निकाल लें, OC की लेंथ निकाल लें बेटे इन ट्रायंगल OCE। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस एंगल को कंसीडर कर रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रिलेशनशिप होता है वो साइन से आता है हमारे पास। इन ट्रायंगल OCE साइन ऑफ अल्फा/2 इज इक्वल टू CE अपॉन में OC। साइन ऑफ अल्फा/2 इज इक्वल टू CE अपॉन में OC, दैट इज स्मॉल r अपॉन में OC आ जाएगा बेटे। CE स्मॉल r है ना बेटे। OC कितना आ जाएगा हमारे पास? r अपॉन में साइन अल्फा/2, r कोसेक अल्फा/2 तो हो जाएगा बेटे r कोसेक अल्फा/2। कोई भी शिकायत है यहाँ पर किसी बच्चे के? OC की लेंथ निकाल ली हम लोगों ने, ठीक है बच्चे, OC की लेंथ हमने निकाल ली। हमारे पास CM निकालना है बेटे। ये वाला एंगल बीटा दिया हुआ है हमारे पास, इस कंप्लीट एंगल इज बीटा। दोबारा से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रिलेशनशिप साइन बीटा देखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल OCM। इन ट्रायंगल OCM साइन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज CM अपॉन में OC बेटे। CM आ जाएगा हमारे पास OC साइन बीटा, OC की वैल्यू उठा करके डाल देंगे यहाँ पर r कोसेक अल्फा/2 साइन बीटा, और यू कैन राइट r साइन बीटा इंटू कोसेक अल्फा/2। ये CM हो जाएगा बेटे। ये हमारे को प्रूव करना था, ठीक है बच्चों। मजा आया क्वेश्चन देख के? यस सर होगा। लग रहे क्वेश्चन? बोलो बच्चों। आरव धीमन समझ में आ रहा है बेटे? यस सर। कोई शिकायत? नो सर। इन क्वेश्चन से थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। नजर नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक बार नोट कर लीजिए। करे बेटा इस क्वेश्चन को, पहले वाला नोट कर लिया था सबने? हर्षित जी, a boy whose eye level is 1.3 meter above the ground spots a balloon moving with the wind in a horizontal line। एक बॉय है जिसकी आई लेवल से, जिसकी हाइट जो है 1.3 मीटर है। a boy whose eye level is 1.3 meter from the ground spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at some height। देखते हैं पहले, एक लड़का है 1.3 मीटर हाइट का, उसने एक बैलून को सपोर्ट किया
एक बैलून को देखा उसने, इसको बुला देखो। सी इज द पोजिशन ऑफ अ बैलून, ठीक है बेटे। A boy whose eye level is 1.3 meter from the ground spots a balloon moving with the wind. Balloon is moving with the wind in a horizontal line at some height. balloon जो है एक हाइट के हिसाब से मूव कर रहा है at some height, ठीक है राजे। The angle of elevation of the balloon from the eyes of the boy at an instant is 60 degrees. किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 60 डिग्री था। आफ्टर 2 seconds द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्रीज। ये कहना चाहता है बेटे हमारे पास, यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, थोड़ी देर के बाद मान लेते वो हमारा ई पे पहुंच गया, ये एफ आया, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कहता है अभी 30 डिग्रीज आ गया। हाइट हमारे पास सेम है, ठीक है बेटे। मान लो एफ जी एच मान लो कुछ भी, ठीक है। समझ आया बेटे, हाइट ऑफ द बैलून इज सेम। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम लगा था, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम लगा उसको 2 seconds का टाइम लगा, ठीक है बच्चे। If the speed of the wind is given to be 29 √3 meter per second, find the height of the balloon from the ground. सर इधर अच्छा नहीं, स्पीड ऑफ बैलून कितनी है हमारे पास, या स्पीड ऑफ विंड कितनी हो जाएगी, 29 √3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना बेटे। इस डिस्टेंस को मैंने x मान लिया, इस डिस्टेंस को y मान लिया। डिस्टेंस का मतलब स्पीड इनटू टाइम, 29 √3 मीटर पर सेकेंड इंटू 2 seconds, टोटल डिस्टेंस 58 √3 मीटर आ जाएगा बेटा y पूरा बेटे। y की जो लेंथ है 58 √3 मीटर आ जाएगी। क्वेश्चन कहता है हमारे को क्या निकालना, हाइट ऑफ द बैलून निकालनी है फ्रॉम द ग्राउंड। यानी कि ध्यान से सुनिएगा, जो चीज़ निकालनी होती है ना उस पर ध्यान दिया करें। फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड, ये पूरी पूरी हाइट मुझे निकालनी है। बच्चे कभी कभी क्या लिखते हैं 1.3 लिखते हैं, इसको 1.3 करके इसको एच मान लेते हैं। अगर आप ऐसे करोगे क्वेश्चन तो हो जाएगा। तो गलती क्या हो सकती है, लास्ट में हो सकता है आपको एच लिख के आ जाओ, जबकि निकालना क्या होगा उसके इसमें h+1.3। तो जो निकालना बेटर है कि उसी का वेरिएबल माना करेंगे, ठीक है। उसका मतलब क्या है हमारे पास, सी एच की लेंथ कितनी हो जाएगी, h-1.5 मीटर। यस और नो, सर 1.5 या 1. 1.3, सॉरी 1.3। 1.3 मीटर्स, ठीक है बच्चों। क्या करते हैं इन ट्रायंगल, और इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं ए सी जी, ठीक है बेटे। इन ट्रायंगल ए सी जी के बारे में बात करेंगे। tan 60 डिग्रीज इज इक्वल टू सी जी अपॉन में ए जी। h-1.3 by x आ गया, h-1.3 by अपॉन, x. ठीक है बच्चे। इन ट्रायंगल ए ई एच देखेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल ए ई एच tan 30 डिग्रीज इज इक्वल टू ए एच अपॉन में ए एच। 1/√3 इज इक्वल टू h-1.3 अपॉन में x+y, ठीक है बेटे। मुझे हाइट निकालनी है, y हमारे को दिया होगा तो x को एलिमिनेट करते हैं। h-1.3 बाई
√3 आ जाएगा। यहाँ पर एक्स पे वाई कितना हो जाएगा, एच माइनस 1.3 अपॉन इंटू √3। ठीक है बेटे, एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है 58√3। ठीक है बेटे, पहले थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं। 58 × 3 हो जाएगा, इंटू 3 आ जाएगा बेटे ये। बोलो बेटे, क्या करते हैं, इस वाले एक्सप्रेशन को पूरा पूरा यहाँ ले जाते हैं। ठीक है, 58 × 3 आ जाएगा, एच माइनस 1.3 कॉमन आ जाएगा उधर, 3 - 1 आ जाएगा बेटे ये समझ में आएगी नहीं, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पर ले गया। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉमन आ जाएगा, तो 3 - 1 आ जाएगा। ठीक है बेटे, 58 × 3 इंटू 2 आ गए बेटे। मुश्किल तो नहीं है, समझ आया बेटे। बोलो बच्चों, आर्नव दीपन, काफी सारे क्वेश्चन हो गए आज हमारे। ठीक है बच्चों, कोई शिकायत किसी क्वेश्चन में, आप किसी बच्चे को? से यस और नो प्लीज। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटे। बाय सर। बाय बेटा।